सेल इंजरी, अगर अडेप्टिव रिस्पॉन्स की लिमिट एक्सीड हो गई है, जो अडेप्टिव रिस्पॉन्स जैसे होते हैं हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, अट्रोफी, ये एक्सीड हो गई है और सेल्स बार बार रेपिटेटिवली डैमेजिंग इंसल्ट से एक्सपोज हो रहे हैं, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव हो रहे हैं, दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड बाय म्यूटेशंस जो एसेंशियली अफेक्ट कर रही है सेल के फंक्शंस को, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो होता है, दैट इज टर्म्ड सेल इंजरी। सेल इंजरी के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, मैकेनिकल ट्रॉमा से लेके ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स टू सब्टल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि म्यूटेशन, लैक ऑफ वाइटल एंजाइम जो इम्पेयर कर रहा है नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस को। तो कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी पॉइंट्स में मैंने यहाँ शॉर्ट में डिस्क्राइब करे हैं, ये बहुत बेसिक है। फर्स्ट है ऑक्सीजन डिप्राइवेशन यानी हाइपोक्सिया होना, मतलब रिड्यूस्ड एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होना, तो सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा। ये क्यों हो रहा है? ब्लड सप्लाई कम हो गया, इस्चीमिया हो रहा है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, या डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो रही है ब्लड की जैसे कि अनीमिया में, या सिवियर ब्लड लॉस हो रहा है जिस वजह से हमारा हाइपोक्सिया हो रहा है। सेकेंड कॉज हो सकता है फिजिकल एजेंट्स जैसे कि मैकेनिकल ट्रॉमा, टेम्परेचर एक्सट्रीम होना, कोल्ड होना, एक्सट्रीम हॉट होना, रेडिएशन होना, इलेक्ट्रिक शॉक होना। थर्ड है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स होती है। फोर्थ है इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। फिफ्थ है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस ऑटो इम्यून हो सकती है यानी टू एंडोजेनस सेल्फ एंटीजेंस, या फिर सेकेंड टू एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे कि वायरस, इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस, मतलब बॉडी जब लड़ रही है एक्सटर्नल या इंटरनल चीज़ों से तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। सिक्स्थ हो सकता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि कोई म्यूटेशन हो गई, या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो गया, या कोई क्रोमोजोम कम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, अगर बेस सब्सटीट्यूशन हो गया तो सिकल सेल एनीमिया हो गया। एंड लास्ट इज़ न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस होना। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस कुछ भी हो सकता है, जैसे डाइट में हमने देख लिया अगर लिपिड्स हाई हुए जिससे एलिवेट हुआ सीरम कोलेस्ट्रॉल, जिससे हम प्री डिस्पोज हुए एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ, तो लीडिंग रिस्क फैक्टर हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए, एंड ऑल्सो द नंबर 1 किलर ऑफ अडल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। These are the basic causes of cell injury. I repeat: oxygen deprivation, physical agents, chemical agents and drugs, infectious agents, immunological reactions, genetic abnormalities, and nutritional imbalances.